आप सोचो कि अरे पहले मैंने बहुत सेवा कर ली, पहले मैंने ये कर लिया, पहले तो मैंने बहुत उपवास करता था। पहले वाला पहले गया, अभी क्या करते हो? जब यीशु आएगा तब कितने सरगर्म होगे तुम प्रभु में। इसलिए प्रभु ने कहा सरगर्म हो जाओ, ठंडे और गुनगुनों को तो मैं उगल दूंगा। तो मसीह के विश्वास में सरगर्म होना है। और परमेश्वर पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। प्रभु व्यभिचारियों को नहीं लेने आ रहा, झूठों को नहीं लेने आ रहा, डरपोकों को भी नहीं लेने आ रहा, अविश्वासियों को भी नहीं लेने आ रहा। परमेश्वर पवित्र लोगों को, जिन्होंने जो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, जो यीशु के प्रेम में उन्नति कर रहे हैं, जो वचन और खराई में बने हुए हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, परमेश्वर उनको लेने आ रहा है। हालेलुया। तो यीशु इसीलिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और घर बना के अब तुम्हें लेने आ रहा है। हालेलुया। तो अब हमें विश्वास का समय, चलने का समय, अब उठाए जाने का समय है। तो अपने आप को तैयार करना है यीशु के आगमन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया? सिर्फ पाठ करने के लिए कि इसको पढ़ो और धर्मी हो जाओ? बोलो। पहले हम कुछ ऐसा करते थे ना कि हम भाई इस चीज को इतनी बार पढ़ लो तो बहुत धर्मी हो जाओगे, हम ऐसा किया करते थे। आप जानते हैं प्रभु के वचन के द्वारा आकाश स्थिर है। प्रभु के वचन के कारण सूरज रोज पूरब से निकलता और पश्चिम में छिपता है। प्रभु के वचन के कारण चांद अपनी रोशनी देता है। जितने तारे आसमान में हैं, हाँ, वो परमेश्वर के वचन के कारण लटके हुए हैं। प्रभु के वचन के कारण समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता। प्रभु के वचन के कारण धरती पे हरियाली होती है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि जो है वो अपने वचन से बनाई। समझ रहे हैं? तारों में सबसे छोटा तारा सूरज है। तो आप सोच सकते हैं करोड़ों अरबों खरबों ऊपर तारे, अगर एक भी गिर जाए तो धरती का क्या होगा? लेकिन वो स्थिर है क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने उन्हें बोला जैसा वो वैसे ही लटके। तो पूरी जो सृष्टि है, पूरी जो पृथ्वी है, वो प्रभु के वचन पे स्थिर है। और प्रभु ने आपको और मुझे भी क्या दिया? वचन। और वो वचन ऐसा नहीं है कि प्रभु ने बोल दिया, कल को फिर कुछ और बोल देगा, परसों को कुछ और बोल देगा। प्रभु का जो वचन है वो स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है। बाइबल में लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो इस दुनिया में सारी चीजें अस्थिर हैं। बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, हाँ, साइंटिस्ट भी झूठ बोलते हैं, बाद में उनकी थ्योरियां झूठ निकलती हैं। तो दुनिया में हर चीज फेक हो सकती है, लेकिन प्रभु का जो वचन है वो सत्य है, स्थिर है और कभी टल नहीं सकता। तो आपको और मुझे आंख बंद करके हम प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। हालेलुया। बंद करके, खोल के, देख के, सोच के, जैसे भी है, पर प्रभु के वचन पे विश्वास करना है, क्योंकि यही मनुष्य जीवन की नींव है। आप प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों से तौबा करते हो, फिर बाइबल पढ़ना शुरू करते हो, चर्च जाते हो, प्रार्थनाएं करते हो, उपवास करते हो, और आपके जीवन में एक खुशहाली आती है। अंदर से आप प्रभु के साथ एक रिश्ता बन जाता है।
और आप फिर डरते नहीं किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। लेकिन अब आपसे कौन डरता है? आप किसी से नहीं डरते। अब आपसे कौन डरता है? अब शैतान आपसे डरता है। समझ रहे हैं? तो अब शैतान क्या करता है? हमारे लिए युक्ति बनाता है। उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के हो, इसीलिए वो आपके खिलाफ युक्तियां बनाता है। और क्या युक्ति होती है उसकी? शुरू से वो एक ही तरह का है, उसकी चालें बदली नहीं है। हाँ, जब आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, तो क्या किया था शैतान ने? हाँ, किस चीज में भरमाया? अनाज्ञाकारिता में। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो मनुष्य की सुरक्षा है, मनुष्य की उन्नति है, मनुष्य की बढ़ोतरी है। तो शैतान हम पे अटैक करना चाहता है, उससे पहले वो क्या करेगा? तुम्हें परमेश्वर की हजूरी से निकालेगा। अब परमेश्वर की हजूरी से निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें वचन के खिलाफ करेगा वो। उसने क्या किया? हव्वा को भरमाया। प्रभु ने कहा तू इसका फल खाएगी तो निश्चय मर जाएगी। शैतान ने क्या बोला? तुम ना मरेगी। तो शैतान हमेशा किसके विरोध में काम करता है? वचन के विरोध में। वो हमेशा वचन के खिलाफ काम करेगा। वचन कहता है तुम पवित्र बनो, शैतान कहता है सारी दुनिया तो देखो क्या कर रही है, तुम कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो शैतान का हमेशा वचन के खिलाफ काम करेगा। अब तुम्हें क्या करना है? वचन को पकड़े रखना है। हालेलुया। तो अंत के दिनों में यहूदा की जो पत्री है, अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य से पहले की लास्ट पत्री है ये यहूदा की पत्री। और इन आखिरी दिनों में पत्रियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे यहूदा 1:3 से अगर हम पढ़ें। हे प्रियों, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। अंत के दिनों में वचन कहता है कि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से कलीसियाओं में घुस जाएंगे, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। पत्रस में भी हम पढ़ते हैं कि उनके आने का वर्णन पहले से लिखा गया है। ये भक्तिहीन है, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, ये मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं पर कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। बहुत ही अलर्ट रहना है इस समय पर, क्योंकि वचन को हल्का किया जाएगा। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, प्रभु कुछ नहीं कहेगा, प्रभु नहीं, मतलब हर कंप्रोमाइज करने के लिए शैतान तुम्हें जो कुछ नहीं है चीजें उनको महत्वपूर्ण दिखाएगा और जो रियलिटी है उसको हल्का करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस समय, एक व्यक्ति के लिए संसार की शिक्षा जरूरी है, ये परमेश्वर की, लेकिन आज किस पे ज्यादा जोर दिया जाता है? संसार की, हाँ के ना? तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जो है चीजें हैवी की जा रही हैं संसार की, फ्यूचर ये वो, जबकि हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, यूथ कहाँ जा रहा है, व्यभिचार में, ड्रग्स में। हाँ, हम कितने अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देते हैं, जबकि बाद में रोते इसीलिए हैं क्योंकि प्रभु का गुण नहीं रहा, संसार का सब कुछ आ गया।
समझ रहे? तो इस दुनिया में हम बाइबल पढ़ते, सबसे बुद्धिमान कौन था? हाँ, सुलेमान था। सुलेमान ने कौन सी बड़ाई की थी? पैसे की कमी थी उसको? दुनिया की हर एक उत्तम से उत्तम चीज उसके पास थी। बड़े बड़े महल थे, बड़ी सेना थी, बड़ा दुनिया उसको, उसकी बुद्धि की चीजों को देखने के लिए आती थी। उसका उठना बैठना, उसका स्टाइल, उसकी हर चीज, लोग हैरान होते थे उसकी बुद्धि से। वो पूरी प्रजा का न्याय किया करता था सच्चाई के साथ। तो उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था। उसने कौन सी शिक्षा ली थी बोलो? हाँ, उसका पिता दाऊद उसको परमेश्वर की शिक्षा देता था और उसने नीति वचन लिखे, सबोपदेशक लिखे, है ना। और हम देखते उसकी किताबें पढ़ के आज हम बुद्धि लेते हैं। तो वो कितना बुद्धिमान था, समझ आ रही है हमको? तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। नहीं तो दुनियावी पढ़ाई कितनी भी कर लो, बिना परमेश्वर के वचन के फिर भी वो मूर्ख ही होंगे। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु यहां पे तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है? सदोम और अमोरा का। अभी हम कहते हैं ये तो पुरानी बातें थी, अब नहीं होता ऐसा, होता है। अभी देखो कैलिफोर्निया में क्या हुआ, हाँ, वो भी आज का सदोम और अमोरा था, पता है आपको? दुनिया के सबसे हॉलीवुड बॉलीवुड के वहां लोग रहते थे, 300-300 करोड़ के बंगले, हाँ, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, लास वेगास, हाँ, पूरी दुनिया का सबसे पॉश एरिया जिसको बोलते हैं, मतलब हम तो एक सिटी का या शहर का कहते हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉश एरिया था, जहां पे एक एक बंगले की कीमत 300-300 करोड़ रुपए थी। लेकिन पाप भी, घमंड, पाप, कल्ट, दुनिया जहान का था वहां पे। नेम फेम, दुनिया के सबसे नेम फेम वाले बंदे वहां रहते थे। क्या हुआ? हाँ, आग गिरी और पूरा तबाह हो गया। आज भी परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से प्रकट होता है। हालेलुया। आज लोग खबर में कौन परमेश्वर, वो 1 मिनट में बताता है कि कौन परमेश्वर। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर से डरो और उसका आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करो। हालेलुया। आपकी जिंदगी की हर आशीष प्रभु देता है, हर आशीष प्रभु देता है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो आज जो चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। ये आत्मिक संसार की जो चीजें हैं ना, प्रभु ने कहा अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। तो नूह के दिन आ रहे हैं, सदोम अमोरा जैसे दिन आ रहे हैं। हमें वॉचर की तरह ध्यान रखना है। 8 पढ़े, हाँ। उस रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। आप देखना, अंतिम दिनों में लोग क्या है, अधीनता में रहना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई अधिकार रखे। वो चाहते हैं बस जो मैं चाहता हूं, मेरा मन करता है मैं वही करूं, मेरे ऊपर किसी का अधिकार ना हो, कोई मुझे रोके टोके ना, कोई मुझे करेक्शन ना करे मेरी लाइफ में। तो वो क्या करते हैं, वो उस अधिकार का विरोध करते हैं। तुम्हें जैसे जीना जियो, तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी इच्छा जानते हो, तुम्हें भी अच्छा बुरा पता है। पता होता तो सब सही ना होता, समझ रहे? तो आज क्या है, लोग किसी अधिकार के नीचे, परमेश्वर के वचन के, प्रभु के, अगुओं के
अधिकार के नीचे नहीं रहना चाहते। और ऐसे लोग जो हैं झूठे शिक्षक, वो अधिकार के अधीन से निकालते हैं लोगों को। और वो क्या करते हैं, वो क्या है, ऊंचे पद वालों को और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। हम पे कोई प्रभुता ना करे, हमें कोई ना सिखाए, हमें सब पता है कि नहीं? सच बताओ, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। और ये वचन जो आखिरी दिनों का है, ये सारी चीजें, इसीलिए प्रभु ने अंतिम दिनों के विषय में हमें बताया कि हम अलर्ट हो जाएं। अब देखो, अब हम जा रहे हैं तो मुझे कोई रोक के कहता है कि भाई साहब आगे ना एक एक्सीडेंट हुआ है, आप ध्यान से जाना, समझ रहे हैं? तो आपके दिमाग में आ गई और आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से चल रहे हैं। आप जैसे चल रहे थे एक फ्लो में, अब वैसे नहीं चल रहे, आप ध्यान से चल रहे हो आप, और आप देखते हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, और आप किनारे से ध्यान से निकल जाते हो और सेफ हो जाते हो, और वहां पे कोई लाइट नहीं है। लेकिन अगर आपको बताया ना जाए तो आप तो अपने फ्लो में गाने गाते जा रहे हो, और क्या होगा, सीधे एक तो हुआ है और भी हो जाएगा। समझ रहे? तो परमेश्वर ने क्या हमें अपना वचन दिया कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटेगा जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला होगा, और तुम्हें किन चीजों से सतर्क रहना है, बचना है। समझ आ रही है आपको? अगर परमेश्वर ने उस दूत को जो स्वर्ग में उसकी आराधना करता था, उसको और उसकी सेना को नीचे फेंक दिया, हाँ, जो दूत, जो 200 वॉचर थे जो पूरी दुनिया को, मनुष्यों को वॉच करते थे, जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर ली तो उनको भी परमेश्वर ने अंधेरे स्थानों में बांध दिया। सदोम और अमोरा को प्रभु ने नहीं छोड़ा। वो लोग जो मिस्र से निकाला था, जिनको प्रभु ने अपना दाहिना हाथ से, जब वो बुराई करने लगे, व्यभिचारी हो गए, तो प्रभु ने उन्हें भी नष्ट कर दिया। तो आप और मैं ज्यादा ही कुछ है हम, हाँ? और हमें लगता है कि बस नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु अपने वचन से बाहर बात करेगा, काम करेगा। वो बोलता मैंने तुझे लिख के दिया है, मैंने तुझे लिख के दिया है कि इस पे चलना है, बचना है, और इस रीति से अपनी दौड़ को पूरा करना है। पौलुस ने अपनी दौड़ को कैसे पूरा किया? देखो, मैं बता रही थी, पहले उसका इनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ, उसके बाद उसकी प्रार्थना हुई, आंखें खुली, उसके बाद वो प्रभु के साथ चला। उसने कहा मैं नहीं कहता कि मैं पा चुका हूं, पर मैं निशाने की ओर देखता और दौड़ता हूं, और पिछली बातों को भुला के आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और वहां पर वो कहता है मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूं। हाँ कि नहीं? हम मारते कूटते हैं क्या अपने आप को? हाँ, मारना कूटना ऐसा नहीं कि आप शरीर को मारो। ये दिमाग में जो रोज सांप निकलते हैं ना, नए नए थॉट आते हैं, हाँ, रोज नई नई शरीर की इच्छाएं, अभिलाषाएं, इनको क्या करना है? जो वचन के खिलाफ अनाज्ञाकारिता को लेकर आते हैं, उनको क्या करना है? मारना है। हम तो इसको पूरा करने के लिए दूसरे को मार देते हैं, हाँ? आजकल दुनिया क्या कर रही है? अपनी अभिलाषा पूरी होने के लिए। अभी देखो, रोज अखबारों में आता है 4 बच्चों की मां भाग गई किसी के बॉयफ्रेंड के साथ। तो क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, छोटे बच्चे ने बच्ची से रेप कर दिया। वो क्या कर, इच्छाओं को नहीं मार रहे, पर अभी देखो वो नीले ड्रम वाला केस जो आया, पत्नी ने पति को ही मार दिया। तो ये क्या हो रहा है? अभिलाषा पूरा करने के लिए ही तो अपनों को भी मारा जा रहा है, अपनों को सताया जा रहा है कि अपनी इच्छा को पूरी कर सके। हाँ कि नहीं? और ये कितना बढ़ गया है अभी, कितना ज्यादा ये चीजें बढ़ गई हैं। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि मैं रोज अपने शरीर को मारता कूटता हूं और वश में लेके आता हूं कि मैं औरों को प्रचार करने वाला बन के खुद निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। आज क्या है, दूसरे को तो खूब प्रचार करेंगे पर अपना कुछ नहीं। दूसरे की आंख का तिनका भी, अपनी आंख का लट्ठा भी हमें दिखता नहीं है।
इसीलिए हमें दूसरे को नहीं मारना, अपनी इच्छा को मारो, अभिलाषा को मारो, लालसाओं को मारो। शैतान चुप करके बैठ, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरी मर्जी नहीं पूरी करूंगा, यहोवा की मर्जी पूरी करूंगा। हालेलुया। तो आज हमें प्रभुता को तुच्छ नहीं समझना, हमें परमेश्वर की अधीनगी में, उसके वचन की अधीनगी में, उसके अगुओं की अधीनगी में, जो तुम्हें पौलुस ने क्या बोला, मेरा अनुकरण करो। हम बोले पौलुस बड़ा घमंडी आदमी है भाई, कहता मेरा अनुकरण करो, सारी दुनिया कहती है मसीह का अनुकरण करो। लेकिन पौलुस ने क्या बोला, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं उसी प्रकार तुम मुझे देखकर मसीह का अनुकरण करो। हालेलुया। आज अगर आपको कोई देखे आपकी लाइफ को, तो क्या कोई आपका अनुकरण कर सकता है? आपको पूछना अपने आप से कि अगर कोई मेरी जिंदगी को देखे 10 जने, तो क्या मैं इस ऐसा कोई आदर्श बन चुका हूं कि लोग मेरे पीछे चले? समझ रहे हैं? हमें एक आदर्श बनना है। और आदर्श कैसे बना जाता है बाइबल कहती है? बोलो, किसको पता है? आदर्श बनने के लिए क्या उठाना पड़ता है? दुख उठाना पड़ता है, तभी आप एक एग्जाम्पल को सेट कर सकते। यीशु ने दुख उठाया और वो हमारे लिए एक आदर्श है। पौलुस ने दुख उठाया, वो हमारे लिए एक आदर्श है। कितनों को समझ में आ रही है? ये शरीर को जितना मर्जी खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, सब कुछ करो, एक दिन क्या होगा? ताबूत में चला जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन इस शरीर से जितना तुम परमेश्वर का काम करो, जितना अधिक इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करो, वो काम तुम्हारे साथ जाएंगे। हालेलुया। ये नहीं जाएगा, पर इसके द्वारा किए गए काम, बाइबल में लिखा है, तेरे आत्मा के जाने से पहले तेरे काम तेरे आगे हो लेंगे। समझ रहे? जब एक व्यक्ति मर जाता है तो क्या याद करते हैं? कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहनता था, क्या खाता था, कैसा बाल का स्टाइल करता था, हा? क्या याद करते हो? क्या याद करते हो? काम। तो ध्यान कहां देना है? अपने कामों पर। और काम कौन से करने हैं? जो वचन कहता है। मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत सिंपल है। बहुत कॉम्प्लिकेट बना रखा है चीजों को, पर बहुत सिंपल है। इसीलिए अपने कामों पे, अपनी रूटीन पे, अपने बोलने पे, अपनी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। देखो, जब इजराइली कराहे, वो कराहने लगे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, उनका कराहना कहां पहुंचा? परमेश्वर के पास। प्रभु ने उनका कुराहना सुनकर उन्हें मूसा को भेजा। जब हन्ना ने पुकारा, कराई, वो रोई, किसने सुना उसकी पुकार? परमेश्वर ने सुनी। जब पौलुस परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, तो कौन आया उनकी रक्षा करने? यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ। क्यों मैं सताता मेरे लोगों को? मुझे, उसने ये नहीं बोला मेरे लोग, उसने बोला मुझे तू क्यों सताता है? जब कुरनेलियस दान और प्रार्थना देता था प्रभु को, तो कहां पहुंच रहे थे? स्वर्ग में। हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब तुम्हारे काम कहां जा रहे हैं? अगर आप तुम मसीह में कुछ भी कर रहे हो, तो वो कहां पहुंच रहा है? स्वर्ग में पहुंच रहा है। हालेलुया। तो तुम परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करके दूतों को भी बुला सकते हो, और तुम गलत काम करके डंडे भी ले सकते हो। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम्हें ताड़ना चाहिए प्रभु की, या प्रभु के दूत आके तुम्हारी मदद करें। वो तुम्हारे कामों पे निर्भर है।
हाँ, अब प्रभु ने आंखें दी हैं, इन आंखों से तुम रात को बंद करके यीशु को भी देख सकते हो, या इन आंखों को खोल के गंदी मूवी भी देख सकते हो। समझ रहे? आंखें तो तुम्हारी हैं, पर इसका लेखा जरूर देना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? बनाया किसने हमें? हवा, पानी, रोटी सब कौन दे रहा है? मरने के बाद आत्मा कहां जाएगी? लेखा कौन लेगा? सब कुछ तो परमेश्वर कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं। तो हमें किसके हिसाब से चलना है? परमेश्वर के हिसाब। सब तो जानते हो तुम। उसमें लिखा है कि सब जानता है इंसान, पर करता नहीं है। करने के लिए खुद को मारना जरूरी है। अंत में झूठे शिक्षक क्या कहेंगे? आके प्रभुता से निकालेंगे। तुझे किसी की मानने की जरूरत नहीं, तुझे पास्टर के अधीन रहने की जरूरत नहीं, तुझे वचन जरूरी, तेरे को सब तो पता है। आजकल मोबाइल है, सब पता है तुम्हें। हाँ, गूगल बाबा तो ईश्वर बना दिए लोगों ने। हाँ, अब तो AI आ गया, दूसरा वो बन जाएगा, बन ही रहा है। शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर से दूर कर रहा है इंसान को। पहले लोग ध्यान मनन करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, कमरा बंद करके। प्रभु ने क्या बोला? तू कैसे प्रार्थना कर? कोठड़ी बंद करके। समझ रहे हैं? अब तो प्रार्थना सिर्फ उसी टाइम करते हैं जब 4 बंदे साथ में होते हैं, और इंसान जो रियलिटी के साथ जुड़ा हुआ था वो दूर होता जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना इस अंतिम समय में। एक आधा वचन हम इसी को एक हम पढ़ लेंगे। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही ये कह प्रिय चुके। कौन है? जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। आप लोगों से प्रभु बात कर रहा है। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। पिछले दिन कौन से दिन? ये जो अब चल रहे हैं, वो आगे के दिन थे और ये पिछले दिन है। उन दिनों में लोग अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। सबसे पहले पवित्र विश्वास, जो विश्वास तुमने किया उसमें उन्नति करनी है, उन्नति करनी है। और दूसरा क्या लिखा है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, दूसरी चीज। और तीसरा, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। किसके प्रेम में? पर आज किसके प्रेम में ज्यादा चल रही है दुनिया? अपने आप के प्रेम में, धन के प्रेम में, हाँ, नेम फेम के प्रेम में। पर प्रभु किसके प्रेम में हमें चलना है? क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। आगे, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। चौथी चीज क्या है? अनंत जीवन के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहो। जोते हम, याद भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, जब प्रचार सुनते तभी अब पता लगता है कि ये यीशु आने वाला है। क्या रोज बाट जोते हैं? आप जानते हैं बाट कैसे जोते हैं? कभी ट्रेन की बाट जोई है? हाँ, 10 बज जाते फिर भी हम खड़े रहते हैं, घर तो नहीं जाते। 1 घंटा 2 घंटा लेट होती है तब भी बाट जोते रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कब से कह रहे हैं यीशु आएगा आएगा, आया तो या नहीं। उसको नहीं पता कब आना है। वो आपके समय में आएगा या अपने समय में? उत्पत्ति में लिखा गया कि स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचलेगा, तो उसको कब आना था, कौन से सन में, कौन से समय में, वो यीशु जानता था। बाइबल में लिखा है यीशु को बहुत बार पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसका समय नहीं था। और जब समय आया तब वो क्रूस पे गया। और अब जो भविष्यवाणियों के हिसाब से जो चीजें हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक यीशु का आना अब बहुत, मतलब बहुत क्या बोलूं,
द्वार पे ही खड़ा है, द्वार पे ही खड़ा है यीशु। अब ज्यादा दुनियादारी में मत उलझिए, अब बोरी बिस्तरा पैक करने का समय आ रहा है, समझ रहे हैं? अब पैकिंग शुरू कर दो। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। पूरी दुनिया में धरती क्या कर रही है? हिल रही है। 10 भूकंप इधर, 10 उधर, 10 उधर। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल रही है, पूरी दुनिया की चीजें क्या है? हिल रही हैं। आकाश में तारे हिल रहे हैं, धरती हिल रही है। तो अब हम देखें तो यहां तक कि मसीहों के विश्वास भी हिल रहे हैं, प्रेम भी हिल रहे हैं। तो प्रभु ने क्या बोला? मैं सारी चीजों को हिलाऊंगा जब मैं आऊंगा। बाइबल में लिखा है, पर जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। आप सोचो कि अरे पहले मैंने बहुत सेवा कर ली, पहले मैंने ये कर लिया, पहले तो मैंने बहुत उपवास करता था। पहले वाला पहले गया, अभी क्या करते हो? जब यीशु आएगा तब कितने सरगर्म होगे तुम प्रभु में। इसीलिए प्रभु ने कहा सरगर्म हो जाओ, ठंडे और गुनगुनों को तो मैं उगल दूंगा। तो मसीह के विश्वास में सरगर्म होना है। और परमेश्वर पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। प्रभु व्यभिचारियों को नहीं लेने आ रहा, झूठों को नहीं लेने आ रहा, डरपोकों को भी नहीं लेने आ रहा, अविश्वासियों को भी नहीं लेने आ रहा। परमेश्वर पवित्र लोगों को, जिन्होंने जो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, जो यीशु के प्रेम में उन्नति कर रहे हैं, जो वचन और खराई में बने हुए हैं, जो उसकी बाट जो रहे हैं, परमेश्वर उनको लेने आ रहा है। हालेलुया। तो यीशु इसीलिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और घर बना के अब तुम्हें लेने आ रहा है। हालेलुया। तो अब हमें विश्वास का समय, चलने का समय, अब उठाए जाने का समय है। तो अपने आप को तैयार करना है यीशु के आगमन के लिए। हालेलुया। अंतिम दिनों में झूठ, फरेब, रिश्वत और पाप की कमाई करी, अब वो धन ही गवाही देगा तुम्हारे खिलाफ उठ के। ये प्रभु के पीछे नहीं चला, ये सब पूरा वचन तोड़ा इसने, और वो धन तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी गवाही देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है, धन जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। तो तुम्हारे पास खाने को, पहनने को और यीशु होना चाहिए, तो सब कुछ प्रतिदिन प्रभु तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। आज तुम इतने चमत्कार देख रहे हो, पवित्र आत्मा का इतना काम देख रहे हो, उसके बाद भी विश्वास नहीं कर रहे। तो इजराइलियों के सामने तो खंबा चलता था आग का, बादल, पूरा बादल उनके ऊपर ऐसे से चलता था। वो इतना देखकर भी विश्वास से गिर गए। आज इतने चमत्कार, इतना पवित्र आत्मा का बहाव, फिर भी पाप कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है सदोम अमोरा को नहीं प्रभु ने छोड़ा। तो आपको क्या लगता है हम बच जाएंगे न्याय से? नहीं। इसलिए कौन बचा सकता है? वचन। वचन के मुताबिक अपना जीवन जीना है आपको। और वचन कठिन नहीं है अगर खुद से प्रेम नहीं है तो। यीशु से प्रेम है तो वचन पे चलना आसान है, लेकिन अपने से अगर प्रेम है तो वचन में चलना मुश्किल है। तो यीशु इस धरती पर आया, परीक्षा भी हुई, बहुत कठिनाइयां भी आई, लेकिन यीशु क्यों चल पाया? क्योंकि उसको तुमसे प्यार था, उसको पिता से प्रेम था, इसीलिए वो परमेश्वर की मर्जी पे चला। हम कब परमेश्वर के मार्ग पे आनंद से चल सकते हैं? जब हमें प्रभु से प्रेम होगा। समझ रहे हैं? स्वर्ग में कौन है तुम्हारा? कौन है? कोई है क्या? हाँ? पिता है। हाँ? स्वर्ग में कौन है तुम्हारा? यीशु। उसी के पास। अभी मेरा झारखंड में मेरा स्पिरिचुअल सन था, हाँ, तो मुझे बुलाया तो मैं आ गई। अब मेरा कोई कहीं होगा तो मैं जाऊंगी। तो हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो स्वर्ग में
यीशु हमें लेने आ रहा है। किसको लेने आएगा? जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी बात जोड़े हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिलेशनशिप, वो माफ करता है, पर याद रखिए वो न्यायी भी है और वो प्रेमी भी है। समझ गए? आप सोचो, अगर एक व्यक्ति ने 10 लोगों का कत्ल करा हो या 10 लोगों का बलात्कार किया हो और आप उसका केस चल रहा हो और वहां पे जज बोले कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बोलो क्यों? क्योंकि आप चाहते हो इससे पाप किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप बोलो हम तो प्रभु तुझ में थे, तो क्या हो गया? हम व्यभिचार कर रहे थे तो क्या हो गया? तो प्रभु तो न्यायी है, वचन तो सबके लिए है, तो वो न्यायी भी है और वो प्रेम, इसीलिए उसने अपना वचन हमें पहले से दे दिया। बेटा ये गलती नहीं करना, ये कानून है ना, और मैं इस कानून से, इस वचन से बंधा हुआ हूं। समझ रहे हैं? पिता क्या कहता है? मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता हूं। परमेश्वर वचन से बाहर कुछ नहीं करता, इसीलिए उसने लिख के दिया, भाई ये बंदे स्वर्ग में नहीं आ रहे, ये आ ही नहीं सकते। पढ़ ले। हालेलुया। डरपोक, थोड़ा सा सताव आया, प्रभु को छोड़ देते हैं। जरा सा घर से दिक्कत आई, प्रभु को छोड़ दिया। डरपोक लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। अविश्वासी, बातें तो विश्वास की करते पर विश्वास करते नहीं है। अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, जादू टोना करने वाले, और हत्यारे। हत्यारा वो नहीं जो चाकू लेके सिर मारे, हत्यारा वो भी जो किसी को ठोकर खिलाए, किसी विश्वासी को ठोकर खिलाए, किसी का दिल दुखाए, किसी को पीड़ा पहुंचाए अपने लिए। व्यभिचारी, समझे? व्यभिचारी भी स्वर्ग में नहीं जाने वाले। अगला, टोनो, जादू टोना करने वाले। प्रभु में आने के बाद भी बहुत सारे लोग जादू टोना के पीछे जाते हैं। अब शैतान और परमेश्वर दोनों की आराधना नहीं कर सकते। और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और झूठ तो कॉमन है, झूठ तो कोई बड़ी बात नहीं है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। आज किसी के पास झूठ के बिना कैसे चलेगा? बोले मैंने थोड़ा नहीं बाइबल लिखी है, भाई मेरे से क्यों पूछ रहा है? इसमें लिखा है, मैं तो खुद इसको फॉलो करती हूँ, लॉ मैंने तो बनाया नहीं है। तो लोगों को लगता है तो भाई चलता है नहीं चलता हमें नहीं पता, लेकिन वचन कानून ये कहता है प्रभु का कि सारे झूठों का भाग आग की झील में मिलेगा। ये दूसरी मृत्यु है, और ये मृत्यु मरने के बाद इंसान कभी जिंदा नहीं होगा, जिंदगी भर आग में सड़ेगा। हालेलुया। तो हमें सत्य के साथ रूबरू होना है, सत्य को ही अपनी ढाल बनाना है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। जब तक वचन सुन के मन में डर नहीं आता ना, तब तक वचन सुनना और सुनाना दोनों बेकार है। आज सब कुछ पता है, प्रभु का भय चला गया लोगों में से। पहले लोग प्रभु का नाम सुन के थर थर कांपते थे। प्रभु ने क्या बोला? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। ये मरने से मत डरो, पर वो वाला मरने से डरो जो अनंत काल तक तुम्हारी आत्माएं आग में सड़ेंगी। वो मृत्यु से डरो। हालेलुया। अरे पास्टर जी इतना मुश्किल बात मत बोलो, मीठी मीठी बातें करो, आशीष बरकत की बातें करो, पैसा कैसे मिलेगा ये बात बताओ। हाँ? परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई ना, आज जो गाड़ी में भी चलते हो तो तेल प्रभु ने पहले ही पृथ्वी में डाल रखा था।
सोना चांदी जो पहने बैठे हो ना, वो सब धरती मिट्टी से निकलता है। अब तुम्हारी आशीष कहाँ छुपी है, ये ना तो तुम्हें पता ना मुझे पता। ये किसको पता है? मछली के पेट, कौन सी मछली के पेट में सिक्का है, किसको पता था? अब तुम्हारी आशीष कहाँ छुपी है, ये प्रभु को पता है। तो प्रभु कब देगा? जब उसको फॉलो करोगे, जब प्रभु के पीछे चलोगे, तब वो तुम्हें बताएगा तेरी आशीष कहाँ छुपी है। वो मछली के मुंह में, कौन सी मछली के मुंह में सिक्का है, वो तुझे बताएगा, वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। अब इब्राहिम तो मर रहा था अकाल में, नदियां सूख गई थी, सब अकाल पड़ गया था। अब किसको पता था धरती में पानी निकलता है? इब्राहिम को थोड़ा नहीं पता था। परमेश्वर ने बोला खोद गड्ढा, मैंने नीचे भी पानी डाला है। हालेलुया। इसको पता था सोना निकलता नीचे से। तो खुदावन सब कुछ, तुम्हारी आशीष कहाँ है उसे पता है, समझ रहे? वो दे देगा, तुम्हें उससे फॉलो करो, तुम उसके धर्मराज को फॉलो करो, बाकी की सारी चीजें वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें देगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि ये दौड़ यहां तक की नहीं है, ये दुनिया की दौड़ नहीं है, ये दौड़ स्वर्ग तक की है। हालेलुया। और हमें इस दौड़ को पूरा करना है और अपने विश्वास की रखवाली करनी है।